Good afternoon, sir. Welcome, Nilesh, sir. నమస్కారం. To Sigma Talks, to Reclaiming Bharat. We are all here. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాం సార్, చాలా బాగున్నాం. And आपका वीडियो हमने देखा. It's too deep. Everyone, I request everyone to see his podcast. Everywhere it is available. So sir, मेरा 5 क्वेश्चन है आपके साथ. As per your study, what are tentative dates of Ramayana? We know about Mahabharata, but Ramayana there are lot of claims that इतना साल पुराना है. I want from your. एक्चुअली मैं आपने प्रश्न पूछा करके दोनों का बोल देता हूँ. हाँ सर. अभी जो रिसर्च हुआ है, मेरा रिसर्च 30 साल का रिसर्च है. Okay. उससे महाभारत का डेट और रामायण का डेट में मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई टेंटेटिव अभी बचा ही नहीं है. Okay, okay. महाभारत का जो समय है, जो महाभारत युद्ध का वर्ष, वो है 5561 BC. उसमें अभी 2024 ऐड करोगे तो आपको समझ जाएंगे. रामायण का जो है वो राम रावण युद्ध का जो वर्ष है वो है 12209 BC, 1209 BC. ये उसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. नो डाउट लोग ले सकते हैं, लेकिन इफ एनीवन हैज अ डाउट एंड इफ एनीवन हैज अ अल्टरनेट डेट backed by evidence, I am ready to have open, online, uncut, unedited debate with that person. As long as that person wants. Of course, they have to have a basic common sense. Sure. Basic conditions follow करनी पड़ेगी. लेकिन ये 2 साल है. Sir, next question is, why do Ramayana and Mahabharata are not considered history when so many evidences along with entire living civilization is available, along with lot of evidences popping in front of our eyes? Correct. वो भी अभी हिस्ट्री और इतिहास हम उसको एक तरफ से भी देखें तो ऐसा प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि वो एक्चुअली हिस्ट्री है, लेकिन जो एंटी इंडिया फोर्सेस है उनको मानना नहीं चाहते. करेक्ट. क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो हिंदू धर्म है वो कितना पुराना है. Correct. वो समझना नहीं चाहिए करके वो मानते नहीं. लेकिन ये भी मैं बता दूं कि हिस्ट्री जो पश्चिम में लोग में कहते हैं या हमारे भारत में भी कहते हैं और इतिहास में फर्क है. हिस्ट्री में जनरली क्रॉनिकल्स ही रहते हैं. करेक्ट. इतिहास में क्रॉनिकल तो है ही और बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन इतिहास का मेन उद्देश्य ये है कि वो मार्गदर्शक ग्रंथ हमें सब सिखाए. तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम. करेक्ट. ये जो सब हमारे जो पुरुषार्थ है, पर्पस इन लाइफ, ये अलग अलग क्षेत्र में, जैसा आजकल के मॉडर्न हम कॉर्पोरेट में करते हैं 6 एरियाज है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल. वैसे ही हमारे धर्मार्थ काम मोक्ष है. उसमें सब में उन्नति हो, वो उन्नति कैसे की जाए इसके लिए ग्रंथ है. और ये नॉलेज जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म या लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, ये जो नॉनसेंसिकल फोर्सेस है वो चाहते नहीं. बार बार डंका पिटते रहते हैं कि ये भाई हिस्ट्री नहीं है. इट इज जो कहते हैं वो उनको विज्ञान का कुछ पता नहीं. लॉजिक जिसको तर्क कहते हैं, उनको तर्क ज्ञान भी नहीं है. वो तर्क दुष्ट विचार से सोचते हैं. करेक्ट. और विज्ञान के उल्टा अवैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी टू अराइव ऑन द डेट्स फॉर महाभारत और रामायण और व्हाटएवर आवर इंडिक पर्सपेक्टिव इज देयर? देखो एक्चुअली क्या है, इंडिक पर्सपेक्टिव और मॉडर्न साइंस का पर्सपेक्टिव में एक्चुअली बड़ा ज्यादा फर्क नहीं है. मॉडर्न साइंस ने क्या किया है, इंडिपेंडेंटली डेवलप किया होगा या भारत का यहाँ से लिया होगा, वो हमें अभी पता नहीं. वो एक संशोधन का सब्जेक्ट है. लेकिन मॉडर्न साइंस क्या कहता है, विज्ञान क्या है, वो बोलते हैं कि ट्रायंगुलेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, टेस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थियरी, हाइपोथेसिस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज. तो हमारे भगवान पतंजलि न्याय दर्शन में कहते हैं, दर्शन में नहीं है ना क्या, हाउ टू एक्चुअली फाइंड द ट्रूथ. वो बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि. गौतम ऋषि कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाणानि. और न्याय दर्शन में हमारा एक ऐसा है पंचा अवयवा. ये जो पंच अवयव है ना, वो नथिंग बट जो अभी मैंने बोला, ट्रायंगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेडिक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थियरी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज. उसमें फर्क नहीं है. फर्क ये है कि मॉडर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस, वो एकदम रिडक्शनिस्ट ढंग से सिर्फ वो हमारा जो वस्तु है उसको संशोधन में लगाते हैं. सिंगल डिमेंशन में नहीं, मन, बुद्धि, अंतःकरण, उसमें वो मानते ही नहीं अलग अलग चीजें. और हमारा जो दर्शन शास्त्र है या सब दर्शन शास्त्र, उसमें हम कहते हैं हम आराम से उसका उपयोग कर सकते हैं. और हमारे शास्त्रज्ञों ने, हमारे ऋषि मुनि ने उसका उपयोग किया भी है. ओके सर, इसमें मैं एक ऐड करूंगा आपसे. मैं पूछूंगा, उधर फिलोसफर है, अपने यहाँ पर दार्शनिक है. दार्शनिक का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है. फिलोसफी का माइंड से एक्चुअली उसका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ही कितना भी ब्रॉडर हो, बहुत ही बढ़िया बात कही. वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका एक लिमिटेशन है. तो आई थिंक वो डिफरेंस तो रहेगा. नहीं, मैं आपको उसका ही भगवद गीता का श्लोक बताता हूँ, एक लाइन बताता हूँ. अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम. तत्व ज्ञान मीन्स फिलोसफी है. दर्शन मीन्स दर्शन, दार्शनिक का शास्त्र है. अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, उस नित्य करने से आपको तत्व ज्ञान भी समझ में आने लगता है और दर्शन भी समझ में आने लगता है. सर और एक क्वेश्चन है,
what are the physical evidences that we can see, which we can directly connect to our Ramayana and Mahabharata, that nobody knows generally? अच्छा, जो पहले जो अभी मैंने जो डेटिंग बोली 12,209 BC रामायण के लिए और 5,561 BC महाभारत के लिए, ये सिर्फ महाभारत और रामायण ग्रंथों में जो खगोल शास्त्रीय जो साक्ष्य है उससे ही आ सकती है। और किसी से नहीं आ सकती उतना एक्यूरेट प्रिसाइज एविडेंस, और कोई विज्ञान की शाखा प्रोवाइड ही नहीं कर सकती। और हमारा ये भाग्य है कि वाल्मीकि और व्यास जी ने वो ऐसे संबंध उसमें संपर्क उसमें जो साक्ष्य है वो लिखी, लेकिन उसके बाद उसको पूरक जिसको सपोर्टिंग कहते हैं, ऐसे एविडेंस तो ऐसी जो साक्ष्य है वो हमारे विज्ञान के जो आज के जो क्षेत्र है बहुत क्षेत्रों से आती है, उसमें सिर्फ उनका नाम लेता हूँ मैं। तो दोनों के लिए वही है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, उसके रिलेटेड ही हाइड्रोलॉजी नदी विज्ञान, मॉर्फोलॉजी उनके प्रवाह कैसे बदलते हैं, हाइड्रोलॉजी में कौन सी नदी कौन सा पानी लेके कब आ रही है इसका भी बात हुई। ओशनोग्राफी समुद्र की लेवल ऊपर नीचे कैसी जा रही है कब जा रही है। क्लाइमेटोलॉजी हवामान कैसा बदल हो रहा है उससे भी पूरक जो साक्ष्य है वो महाभारत रामायण को हमें मिलती है। फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जीनियोलॉजी जो वंश परंपरा है उससे भी हमें पूरक मिलता है। भारत में मिलता है, भारत के बाहर भी मिलता है। नॉर्दर्न लाइट्स का आपने शायद एग्जांपल दिया था कि ये मैं कंप्लीट लिस्ट करता हूँ। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आजकल का जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में मिलते हैं। आर्कियोलॉजी यानी कि जिसको डर्ट आर्कियोलॉजी बोलते हैं, मैं डर्ट आर्कियोलॉजी कहता हूँ, जो डिगिंग करके कुछ निकाल के बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ उसको ही आर्कियोलॉजिस्ट मान के मूर्खता करते बैठे हुए हैं। तो ये हुआ। और आपका प्रश्न क्या था, आपने बोला था अभी कुछ बोला सर नॉर्दर्न लाइट्स और एक साउथ अमेरिका में एक जो त्रिशूल, नॉर्दर्न लाइट्स तो क्विकली बोलता हूँ। नॉर्दर्न लाइट्स का जो वर्णन है जिसको अरोरा बोरियलिस कहते हैं, उसका वर्णन महाभारत में अर्जुन भी करता है। अच्छा, जब वो पूरा घूमने जाता है ना, इंद्रलोक जाता है। और रामायण में उसका वर्णन सुग्रीव भी करता है। जब आर्टिक होम का बात करता है, वो आर्टिक सी का, आर्टिक सी को वो सुग्रीव कहते हैं उत्तर पयसाम निधि उसका नाम। और वो बोलते हैं कि वो ऐसी जगह है कि जहाँ कभी कभी सूर्य होता ही नहीं, लेकिन तब भी इतना ब्राइट लाइट फैला रहता है। दैट इज वो अरोरा बोरियलिस का वर्णन है। और सुग्रीव जब वानर पार्टी को 4 दिशा में भेजते हैं तो सिंपलिसिटी में ऐसा है कि वो सुग्रीव जो अभी वर्णन करते हैं आज भी हमें वो साक्ष्य मिलती है कि सुग्रीव को एंडीज, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत से लेके यूरोप का आल्प्स और ऊपर में उत्तर समुद्र से लेके साइबेरिया का नीचे अंटार्कटिका तक पता है कि जो यूरोपियन को ये लैंड्स तो लास्ट 500-600 ईयर्स में पता चले, उसके पहले उनको पता नहीं था। थैंक यू सर। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन वी वैलिडेट आवर हिस्ट्री एंड टेक देम टू टेक्स्ट बुक्स सो दैट चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स कैन लर्न, एंड अप टू व्हेन वी हैव टू डिपेंड ऑन वैलिडेशन ऑफ द वेस्ट? अच्छा, हिस्ट्री वैलिडेट कब हो रही है? तो पीसेस में हो रही है। अच्छा, जैसा हमारे उपनिषद में भृगु वारुणी विद्या है, एक झटके में सब नहीं होगा। वो अन्नम ब्रह्मेति विजानात, प्राणो ब्रह्मेति विजानात, मनो ब्रह्मेति विजानात, ऐसी प्रोग्रेस होते जाती है। तो उसको समय लगेगा, लेकिन सब बातें तो नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी बातें अभी पता चली है। करेक्ट। वो हमें बदलनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में हम बदलना चाहिए, गवर्नमेंट पे हम प्रेशर आना चाहिए, हम हमारे पैरेलल टेक्स्ट बुक निर्माण करने चाहिए। गवर्नमेंट के लिए भी रुको और उनको बताओ कि आप किस लिए बैठे, एजुकेशन मिनिस्टर क्यों रखा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री निकाल दो। इनफैक्ट शिक्षक को इतना स्वातंत्र होना चाहिए कि वो एजुकेशन मिनिस्टर का उसको सुनना नहीं पड़ेगा, उस पर उसको कौन सा फ्रीडम रहेगा। हमारे ऋषि मुनि के एजुकेशन मिनिस्टर को सुनते थे, वो राजा को गाइड करते थे। वो एक बात हुई, लेकिन हम पैरेलल में टेक्स्ट बुक बनाना चाहिए। और आपका जो लास्ट प्रश्न था कि वेस्टर्न वैलिडेशन को हम कितना देखेंगे, ये तो स्लेवरी है। करेक्ट। और वेस्टर्न लोग मुझे आके पूछते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, भारतीय हिस्ट्री तो पूछते ही है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में मुझे पूछते हैं। तो इट इज अ टाइम फॉर अस टू टर्न द गेम। एक्चुअली वेस्ट को गाली भी देना नहीं चाहिए। वेस्ट में बहुत सेंसिबल लोग हैं अभी आजकल। वो एकेडमिया में इडियट लोग पढ़े, वो बात अलग है, लेकिन जनरली कॉमन इसमें वेस्ट में बहुत सारे लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत ही कुछ इसमें बनाएगा। लॉट ऑफ इंटरेस्ट कि अच्छी जो हमारा सच इतिहास है विश्व का, उनको भी पढ़ना चाहते हैं। वो ओनली थिंग उनका एकेडमिक्स हमको दिखता है इसलिए गाली देते, नहीं तो जनरल एकेडमिक्स में भी जो इंडोलॉजिस्ट है
और जनरल भी हाँ, इंडोलॉजी का संबंध आया Okay. तो उनकी फटती है, अच्छा अच्छा, यही शब्द है उनके थे। तो इसलिए हमें गाली देने लगते हैं, हाँ, कुछ तो नाम देने लगते हैं। करेक्ट करेक्ट, लेकिन उनको जो इंडोलॉजिस्ट है भारत में भी और भारत के बाहर में भी, ना उनको विज्ञान पता है ना उनको तर्कशास्त्र पता है। करेक्ट, और आप तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनके तरफ वो मैसेज पहुंच जाए। श्योर श्योर सर, और उनको किसी को ऐसा होना चाहिए कि क्या नीलेश आप ऐसा बोल रहे हैं कि हमें विज्ञान पता नहीं, हाँ, हमें तर्कशास्त्र पता नहीं। तो मैं उनको बोलूंगा यही मेरा उनको कहना है। और उनको इसमें डिसएग्रीमेंट लगती है हाँ, तो आए हाँ। ऑनलाइन ऑन कैमरा डिबेट करें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। आप हमारे चैनल पे भी आए, डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैं आपका सारा पॉडकास्ट देखा हूँ, आप एक बुक सजेस्ट कीजिए सर जो सबको पढ़ना चाहिए। बुक, मैं मेरे बुक का नाम बोलता हूँ। 3 बुक है मेरे। व्हेन डिड द महाभारत वॉर हैपन, ओके पहला, दूसरा द हिस्टोरिक राम, ओके और तीसरा भीष्म निर्वाण। ओके, लेकिन उसके आगे जाके राजीव मल्होत्रा जी है, हाँ। उन्होंने जो बुक लिखे हैं हाँ। वो सब बुक पढ़ने की जरूरत है। ओके, फिर प्रोफेसर सीके राजू यहाँ थे, हाँ हाँ, उन्होंने लिखे हुए बुक पढ़ने की जरूरत है। ओके और बहुत सारे प्रेमेंद्र, सबके बुक नहीं है लेकिन हाँ। प्रेमेंद्र प्रियदर्शी करके है, ओके, उनके बुक पढ़िएगा। ठीक है सर, अनिल नारायणन, उनके 2 बुक्स है एस्ट्रोनॉमी पे, ओके। वो जरूर पढ़िएगा। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू आपके गाइडेंस के लिए। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड विद यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर।